अगर महाराज जब तक इसका शुद्धिकरण ना हो जाए तब तक महल में मत जाना महाराज। ठीक है मंत्री। महाराज ये महल हमने रातों रात खड़ा किया है बना के। हजारों सैनिक लग गए महाराज, और जितने भी सैनिक थे सबकी कब्र हमने यहीं पे खुदवा दी। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, नहीं तो कोई दूसरा हमारा महल को कॉपी कर लेता। जी महाराज, हमने इसीलिए ये काम पहले ही कर दिया। चलो हम उनकी कब्र दिखाते हैं महाराज। पिताजी ये कब्र है क्या उनकी? हाँ बेटी, यही कब्र है ना सैनिक? देखो महाराज कितनी सारी कब्रें खुदवाई हैं उनकी। ये तुमने महल कम और कब्र ज्यादा खोदी है यहाँ पे। नहीं महाराज, 1000 सैनिक थे, 1000। लेकिन पिताजी ये बहुत अच्छा लग रहा है इन कब्रों से महल, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये महल की शोभा बढ़ा रही है। महाराज बहुत ही मेहनत लगी है इस महल को बनाने में महाराज। हाँ ये तो बहुत ही अद्भुत महल है, बहुत ज्यादा। ऐसा महल कोई नहीं बना पाएगा सैनिक, कोई नहीं। जी महाराज, आगे आने वाले समय में कोई नहीं बना पाएगा। हमारी बेटी कहाँ है? अभी तो यहीं थी। महाराज जल्दी करो, महाराज जल्दी ढूंढो रानी को। ये भगवान कितना अच्छा महल है, मैं अंदर जाऊंगी देखने के लिए, कोई देख न ले मुझे। कितना अच्छा महल बनाया है ये। एक काम करती हूँ, ऊपर जाती हूँ। इसके तो आलीशान कमरे हैं, बहुत अच्छे शीशे वाले कमरे। ये आवाज कैसी आ रही है? शायद कुछ लगाया है इन्होंने। महल भी तो अद्भुत बनाया है ना, तो ऐसी आवाज तो इसमें से आएंगी। कितनी अच्छी आवाज है, कितनी प्यारी आवाज है। मुझे और ऊपर चलना चाहिए देखने के लिए। ये कौन है? पिताजी बचाओ बचाओ बचाओ। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, कभी नहीं छोड़ दे। मेरे पिताजी आते होंगे, वो सेना लेके मुझे नहीं छोड़ेंगे। पिताजी बचाओ, ये बचाओ। ये कौन है? बचाओ। बेटी कहाँ हो बेटी? पिताजी बचाओ मुझे, यहाँ पे हूँ मैं ऊपर। कहाँ हो? ढूंढो सैनिकों, ढूंढो। कहाँ गई मेरी बेटी? महाराज जल्दी ढूंढो, महाराज जल्दी ढूंढो। महाराज मैंने बोला था महल का शुद्धिकरण होने से पहले कोई अंदर न जाए, अनर्थ हो जाएगा वरना। अपनी जवान को लगाम दो मंत्री। चलो हमारी बेटी को ढूंढो। आओ सैनिकों, तुम लोग क्या मुंह देख रहे हो? ढूंढो, पूरे महल को घूम लो। महारानी कहाँ हो? बेटी कहाँ हो तुम? कहाँ हो बेटी? जवाब दो। जाओ, तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अंदर जाओ महल के। महाराज अंदर से बहुत बुरी आवाजें आ रही है। पिताजी बचाओ बचाओ। बेटी मैं आ रहा हूँ तुझे बचाने, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं आ रहा हूँ। सैनिकों ढूंढो मेरी बेटी को, कुछ नहीं होना चाहिए। जरूरत पड़े तो महल को आग लगा दो। पिताजी बचाओ। बेटी तुझे क्या हुआ? बेटी तुझे क्या हुआ? क्या हुआ? सैनिकों से क्या हुआ? महाराज अंदर कोई बुरी आत्मा है महाराज। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी को मार दिया उसने, मैं नहीं छोड़ूंगा। पकड़ो सैनिकों से। ये कौन है महाराज? महाराज ये कौन है? बाहर निकाल के लाओ इसको, पकड़ के लाओ सैनिकों, भागने न पाए, शैतान भाग रहा है। महाराज बचाओ महाराज, बहुत बड़ा शैतान है महाराज ये तो। पकड़ो सैनिकों, यही कहीं छिपा है, ढूंढो। कहाँ छिपा है? ढूंढो। कहाँ है? कमीना निकल बाहर। कहाँ है? ये रहा महाराज, ये रहा। पकड़ो 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 पकड़ो। कौन है? सैनिकों बंदी बना लो इस कमीने को। इसने हमारी बेटी को मारा है, इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ले चलो हमारे साथ पकड़ के। महाराज ये तो बहुत खतरनाक है महाराज। ले चलो इसको हम सरेआम सजा देने वाले हैं। ले चलो हमारे साथ सैनिकों। महाराज इसके नाखून और इसके दांत देखो। ना जाने इसने कितने मनुष्य को खाया, कितने मनुष्य बच्चों को खाया इसने। तो महाराज हमारा महल तो नया बना है, तो यहाँ कैसे आया महाराज? महाराज इसे जिंदा दफना दो महाराज। हाँ ये फैसला हम तुम पे छोड़ते हैं। बोलिए क्या किया जाए इसके साथ? महाराज मैं तो कहता हूँ इसे आग लगा दो। जो भी इस महल के अंदर आया, मैं सभी को ऐसी तरह से तड़पा मारता रहूंगा। महाराज इसकी बातों में मत आओ महाराज, जल्दी दफनाओ इसे। ठीक है सैनिकों, इसकी कब्र यहीं तैयार कर दो। आज के बाद इस महल में कोई नहीं जाएगा। चलो हो जाओ शुरू सैनिकों। राजा, तेरी आने वाली नस्लों को
एक एक करके मैं मारता रहूंगा। तुम लोग देख क्या रहे हो? लाओ और दफना दो इसको जिंदा यहीं पे। महाराज कितना ज्यादा बोल रहा है ये राक्षस। इसीलिए इसने मेरी बेटी को मारा है, ना जाने कितनों को मारा। दफना दिया जाए इसको यहीं पे। सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। कोई इसकी बातों में मत आओ। दफना दो इसको, दफना दो कमीने को। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। महाराज मुझे डर लग रहा है महाराज। मार दूंगा, सभी को मार दूंगा। हट जाओ सभी यहाँ से। इसकी कब्र के पास कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। और ये राज ही रहना चाहिए, ध्यान रखना। और मेरा हुक्म है, इस राज्य को हमेशा के लिए बंद कर दो। और हम भी यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ठीक है, चलो हम भी यहाँ से चलते हैं। अरे पिंकी, मैं तो बोलता हूँ डायरेक्ट घूमने ही चलते हैं। घर क्यों ले जा रही है? अरे नहीं पापा, मेरे पापा ने घर आने को बोला है। अब वो नाराज हो जाएंगे। 20 साल बाद आखिर मैं विदेश से पढ़ के आ रही हूँ। अरे तू तो विदेश से पढ़ के आ रही है, मगर हम कौन से इंग्लैंड से पढ़ के आ रहे हैं? हाँ, चलो ना, अपने पापा से भी मिलवा दूंगी तुम सबको। फिर चलेंगे ना आराम से घूमने। नहीं तो मेरे पापा जाने नहीं देंगे। चलो ठीक है, वो वैसे भी नहीं जाने देंगे हमें। ये लो, मेरा घर आ गया। और देखो मेरे पापा कितने अमीर है। ओ पिंकी, तुम्हारा घर तो इतना सुंदर घर। ओ पिंकी, तुम्हारा घर सच में बहुत सुंदर है। अरे लगता है पिंकी के पापा ने कहीं से सोना लूटा है। नहीं, मेरे बाबा परदादा सभी राजा महाराजा थे पहले। अभी मेरे पापा के पास इतनी जमीन जायदाद है ना। राजा महाराजा? कितनी झूठ बोल रही है। रुको, मैं आई अभी। पापा देखो कौन आया। पापा जल्दी नीचे आओ। पापा देखो कौन आया है। अरे पिंकी आ गई। 20 साल हो गए। ओ पिताजी, आप कैसे हो? आप तो बहुत सूखे हो गए, बहुत पतले हो गए आप तो। अरे बेटी, तू आई भी नहीं पढ़ाई करके इतनी जल्दी। तेरी माँ भी गुजर गई। पिताजी, आपने मुझे बचपन में ही 20 साल पहले भेज दिया। मैं क्या करती? आओ आपको दोस्तों से मिलवाती हूँ। अरे बेटी, ये लोग कौन है? अरे ये है पिंकी के पिताजी। अरे देखो। अरे बेटा, अंदर आ जाओ। कैसे खड़े हो बाहर? हाँ अंकल, अंदर आ रहे हैं। अंकल हेलो, कैसे हो आप? हाँ बढ़िया बेटा, अंदर आ जाओ। चलो। अंकल, आप हमें जानते हैं क्या? हम कौन है? पापा ये मेरे दोस्त हैं कॉलेज के, मेरे साथ ही हैं। और आज हम कहीं घूमने जा रहे हैं। अरे बेटा, कहाँ जाओगे घूमने? वो बोल रहे हैं ना, हमारे पुराने वाले हवेली के पास जाएंगे घूमने। क्या बोल रही है? नहीं, वहाँ कोई नहीं जाएगा। पिंकी, तेरे पिताजी ने तो पहले ही नाक मार दी। चल हम जाते हैं यहाँ से। अरे रुको, मैं मना लूंगी पिताजी को। तुम लोग उस कमरे में जाओ, मैं मना लूंगी। बेटा पिंकी, क्या बोल के आई है लोगों को तू? पिताजी। अरे बेटी, जरा मेरे पास आ, तुझे कुछ बात बतानी है एक। मेरे पापा बुला रहे हैं, मैं अभी आई। ठीक है ना, तुम लोग जाओ, थोड़ा उस कमरे में वेट करो मेरा। ठीक है ना? हाँ बेटा, तुम लोग जाओ अंदर। ठीक है, जल्दी आओ ना पिंकी। बेटी अंदर आ, अंदर वाले कमरे में आ बेटा। बताओ तो सही पापा, क्या बात है बताओ। एक कान की बात है, कान की। बोलो, जल्दी बोलो। बेटी, उस वाले महल में मत जाना, बिल्कुल भी ध्यान रखना। पिताजी, आपने मुझे आज तक रोका ही है, कहीं जाने नहीं दिया। मैं 20 साल बाद आज आई तो आप फिर रोक रहे हो मुझे। नहीं बेटी नहीं, अरे उस महल में जाना ही नहीं है। अरे वो महल में रोक रहा है जाने से। अरे मुझे तो लगता है उस महल में खजाना छिपा है, खजाना। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरे चिंटू, उस महल में जरूर कुछ ना कुछ खजाना है, जरूर। बेटी, तेरे दोस्तों को पता ना पड़ जाए उसके बारे में। पिताजी, आपकी जैसी इच्छा। मैं उस महल में नहीं जाऊंगी, कहीं और चले जाएंगे। अरे सुना तुमने? अरे हाँ भाई, वहाँ पे खजाना है। आ जाओ आ रही है, आ जाओ। पक्का उस महल में खजाना है। अरे तुम लोग कहाँ पे हो? पापा ने मना कर दिया उस महल में जाने के लिए। हाँ कोई बात नहीं, उधर होके ही चलेंगे ना। लेकिन हाँ, वो महल का रास्ता उधर ही तरफ है। अरे तो ठीक है पिंकी, चल जल्दी चल पिंकी, तू घबरा मत, हम तुझे घुमा के लाएंगे बहुत अच्छी जगह पे। ठीक है, चलो चलते हैं। ठीक है पिताजी, हम जा रहे हैं। उस महल में नहीं जाएंगे, ठीक है ना? आप आराम से खुश रहना घर पे। ठीक है बेटा, जा, ध्यान रखना अपना। चलो जल्दी गाड़ियाँ निकालो यार, मुझे कल सुबह कॉलेज के लिए निकलना है। अरे भाई, कॉलेज तो मुझे भी जाना है। पिताजी, आप घबराओ मत, ठीक है ना? मैं जल्दी लौट आऊंगी। हाँ बेटा, मुझे विश्वास है तुझ पे। बस महल की तरफ मत जाना बेटी, तेरी माँ को तो खो चुका,
बस तुझे नहीं खोना चाहता मैं। अरे आप पापा आप इतना मत सोचो ना, आप जाओ आराम से। अरे अंकल आप जाओ, हम है ना पिंकी के साथ। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इसका। बाय अंकल, बाय बाय पिताजी, बाय। हे भगवान, मुझे तो डर लग रहा है कहीं कहीं ये लोग बहका के उसे महल की तरफ न ले जाए। हे भगवान। अरे अरे पिंकी, तेरे पापा सच में पुराने ख्यालों के आदमी है। अरे हाँ पिंकी, बिल्कुल पुराने ख्यालों के आदमी है। वो क्या बोल रहे थे कि महल में मत जाना मत जाना। अरे तुमको क्या पता, उस महल का